और बारदाने की व्यवस्था को लेकर आज रायपुर में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। बैठक में न्यू सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे होगी और किसान संगठन बीजेपी जल्द धान खरीदी शुरू करने की मांग कर रही है। बीजेपी ने 15 के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की मांग कर रही है। वहीं पर 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल समिति की बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, सहकारिता मंत्री प्रेम साइट सिंह टेकाम, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कमलनाथ के स्टार प्रचारक पर का दर्जा छीने चुनाव आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कमलनाथ की याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद अब नेता डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। तो वहीं पर उपचुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। पिछले चुनाव में हुई हिंसा को देखते हुए ग्वालियर चंबल संभाग पर नजर बनी हुई है। उपचुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही उपचुनाव वाले क्षेत्रों की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रचार थमने के बाद पुलिस पार्टियां इलाके की सर्चिंग कर रही है। बाहर से आने वाले वाहनों की भी प्रदेश की सीमा पर निगरानी की जा रही है। होटल लॉज समेत कॉलोनियों में आए बाहरी मेहमानों पर भी नजर रखी जा रही है। प्रदेश के 28 उपचुनाव क्षेत्रों में पैरामिलिट्री फोर्स की 80 कंपनी तैनात की कर दी है। वहीं पर साथ ही एमपी पुलिस का सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात किया गया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। वोटिंग के लिए कुल 9,361 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। इनमें से 1,441 सहायक मतदान केंद्र 2018 विधानसभा चुनाव की पढ़ाए गए हैं। 28 सीटों पर कुल 63,68,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से 33,72,000 पुरुष वोटर्स हैं और 29,77,000 महिला वोटर्स हैं। 198 थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं। 80 साल के ज्यादा वाले 71,627 दिव्यांग वोटर्स की संख्या 55,329 है। मतदान के लिए यहाँ पर 56,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और वायु उपचुनाव से पहले ही जेसीसीजे 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। पार्टी के 2 विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। खैरागढ़ से विधायक देवव्रत सिंह और बलौदा बाजार के विधायक प्रमोद शर्मा ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित जोगी, रेणु जोगी और धर्मजीत सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अमित जोगी ने कहा कि मेरे पिता की आत्मा को दुख पहुंचाया है, जनता का भी माफ नहीं करेगी। वरवाई सीट पर इस सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव और बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह के बीच में चुनावी मुकाबला है। विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म। बेरमो और दुमका में 3 नवंबर को होगा मतदान। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। एमपी में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी देने के मामले में 3 नामजद समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में ए खान, मोहम्मद कलीम, जावेद अख्तर के खिलाफ नामजद और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय के सुरक्षा संचालक ने डीजीपी को पत्र लिखा था। रामेश्वर शर्मा ने धमकी को लेकर कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में प्रदर्शन को लेकर रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस्लामिक कट्टरवाद दिखाकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। अगर प्रदर्शन करना है तो फ्रांस जाकर प्रदर्शन करें। भोपाल में एक युवती ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसने हाथ की नस काटते हुए वीडियो वायरल किया है। ट्विटर पर उसने वीडियो डालकर वहीं पर सुसाइड नोट भी लिखा है। युवती के मुताबिक कुछ महीने पहले उसके पिता की हत्या हुई थी, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। उसने पुलिस पर आरोपियों को बचाने के आरोप भी लगा दिए हैं। युवती के ट्विटर पर डीआईजी इरशाद वाली ने जवाब भी दिखाया। उन्होंने लिखा कि मामले में सभी 12 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। सभी को जेल भी भेज दिया गया है। युवती का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बैतूल में कर्ज से परेशान एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। उड़दन गांव में सुभाष विश्वकर्मा को उनकी पत्नी के नाम पर घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए की राशि मिली थी। इसके बाद से सुभाष ने 2 लाख रुपए का और कर्जा लिया। समय पर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से सुभाष विश्वकर्मा ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। ग्रामीणों और परिजनों ने जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया।
दमोह में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कार और ट्रक के बीच में भिड़ंत हो गई है। 2 लोगों की मौत भी हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसा सरखड़ी के पास हुआ है जहां पर कार और ट्रक की आमने सामने टक्कर के वजह से कार के ऊपर खच्चे उड़ गए। दोनों के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 6 लोग घायल भी हो गए हैं जिन्हें दमोह के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतक रायसेन और विदिशा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1543 नए मामले सामने आए जबकि 1321 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 11 मरीज कोरोना की महामारी को की वजह से दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में अभी भी कोविड-19 के 22,126 एक्टिव केसेस हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,964 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना के मामले 81.84 लाख के पार हो गए। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए। एक दिन में कोरोना से 32 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा है 2 लाख के करीब। 24 घंटे में 1754 नए मरीज आए हैं सामने। छिंदवाड़ा के हरई में यहां पर पुलिस ने प्राइवेट शिक्षा माफिया की साजिश का पर्दाफाश किया है और हरई शासकीय महाविद्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर प्राइवेट कॉलेज के संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने प्राइवेट कॉलेज के संचालक से 65,000 रुपए का कर्ज लिया था लेकिन समय पर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से दोनों के बीच में डील हुई। आरोप है कि कंप्यूटर ऑपरेटर को शासकीय कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कैंसिल करना था और जिनका एडमिशन कैंसिल होता वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते थे। खबरों के मुताबिक इस बार 600 बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो गया। मामला बढ़ा तो एसपी ने जांच के लिए एसआईटी बना दी। एसआईटी ने जांच की और मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को धर दबोचा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। लोन बराटू अभियान के तहत 27 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा एसडीओपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 5 इनामी और 2 स्थायी वारंटी नक्सली शामिल। सरेंडर करने वालों में कई ऐसे लोग भी हैं जो खुद को नक्सलियों से कोई संबंध नहीं होने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि लोन बराटू अभियान के तहत अब तक 45 इनामी सहित 177 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम हाउस में राज्योत्सव 2020 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी ने भी ऑनलाइन शिरकत की। सीएम बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना की तीसरी किश्त 1500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में पहुंचा दी गई है। लॉकडाउन के बाद भी राज्य की जीडीपी बेहतर है। इस स्थापना दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि 2 साल 2 महीने के समय में सरकार ने संस्कृति गौरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। इस दौरान राज्य अलंकरण और पुलिस जवानों के शौर्य पदक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें शहीदों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया जिसका सीएम भूपेश बघेल ने निरीक्षण भी किया। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव देहरिया भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने कोरबा स्थित सतरेंगा में बोट क्लब और रिजॉर्ट का उद्घाटन किया है। सांसद ज्योत्सना महंत ने शिलालेख से पर्दा हटाकर पर्यटन सुविधाओं को जनता को सौंप दिया। इस अवसर पर सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि यहां पर स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और इलाके का बेहतर विकास होगा। बीते दिनों कोलाल इलाके में झुग्गी में युवक की जलने से हुई मौत का भोपाल पुलिस ने खुलासा कर दिया। जानकारी के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का था। आरोपी सूरज और अकू ने मारपीट का बदला लेने के लिए युवक विनोद को झुग्गी में बंद करके पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में एमएसएमई विभाग की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रिसर्च और विकास के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग से जोड़कर छोटी इकाइयों का विस्तार किया जाएगा जो कि देश के लिए भी मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते बाजार उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव दशकों तक रहेगा। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि उद्योग की प्राथमिकता बदली है और अब नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि चीन के उत्पादों का चलन दुनिया भर में कम हुआ है। यही अवसर है कि आत्मनिर्भर बना जाए। भोपाल के हनुमानगंज क्षेत्र के कबाड़ खाने में अचानक से आग लग गई। कई 4 पहिया जलकर वाहन खाक हो गए। मौके पर पहुंची यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जानकारी के मुताबिक सभी कारें ट्रांसफार्मर के नीचे खड़ी थी और ट्रांसफार्मर से ऑयल गिर रहा था।
उज्जैन में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। करीब 68 करोड़ की सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को हटाया गया। नानाखेड़ा और नीलगंगा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाई गई। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मैरिज गार्डन बनाया गया था और एक यादव परिवार ने कब्जा कर रखा था। प्रशासनिक अमले के साथ ही भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। मीडिया से बात करते हुए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि करीब 18 हेक्टेयर जमीन पर यादव परिवार ने कब्जा किया था। बाकी की 2 हेक्टेयर जमीन पर मैरिज गार्डन बनाया गया था, जिस पर किसी अतिक्रमण हटाया गया है। श्रीनगर में पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के मास्टरमाइंड हिजबुल कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया गया। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने दिया है 5वें राज्य का दर्जा। चीन के कर्ज और दबाव के बाद पाकिस्तान का फैसला। भारत पहले ही जता चुका है विरोध। पाकिस्तान के ऐलान के बाद भारत की दो टूक कहा, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बंद करो साजिश। गुर्जर आंदोलन के कारण राजस्थान से होकर जाने वाली कई ट्रेनें रद्द। आंदोलनकारियों ने कई जगहों पर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। गुर्जर आंदोलन के कारण हिंडोन सिटी और बयाना के बीच चलने वाली 7 ट्रेनों के बदले गए हैं रूट। पश्चिम रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी दी। राजस्थान में गुर्जरों का आंदोलन जारी। भरतपुर के पीलूपुरा गांव में डाला पड़ाव। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर की है तोड़फोड़ और आगजनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले 2 धर्मों को मानने वाले शादी कर सकते हैं, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से पसंद से किसी भी व्यक्ति से शादी के साथ रह सकते हैं। उसके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं। संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है। राजस्थान में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक। शादी समेत अन्य समारोह में भी पटाखे फोड़ने पर लगी है रोक। बहराइच में हुए सड़क हादसे में 6 जायरीनों की मौत, 10 गंभीर रूप से घायल। खड़े ट्रक में गाड़ी ने टकराने से हुआ हादसा। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी हाथरस केस की सुनवाई। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गृह विभाग के अधिकारी कोर्ट में होंगे पेश। जोधपुर के फलोदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। वनस्पति संरक्षण अधिकारी पवन कुमार राजपूत को घूस देते हुए पकड़ा गया। वहीं पर बिल भुगतान के एवज में मांगी गई थी 30,000 रुपये की घूस। कोलकाता ने राजस्थान को 60 रन से हरा दिया है। 8वीं हार के बाद राजस्थान रॉयल्स का सफर आईपीएल में हुआ खत्म। चेन्नई ने पंजाब को 9 विकेट से हराया। प्लेऑफ की रेस से किंग्स 11 पंजाब की टीम हुई बाहर। आईपीएल में आज हैदराबाद और मुंबई के बीच मुकाबला। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हैदराबाद को मैच जीतना जरूरी और मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ में पहुंच गई है। महिला क्रिकेट के समर्थन में आई नीता अंबानी T20 चैलेंज ट्रॉफी को स्पॉन्सर करने का ऐलान किया। कोरोना संकट के बाद पटरी पर लौटने लगी है अर्थव्यवस्था। फरवरी के बाद पहली बार अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। नवरात्रि में मारुति की गाड़ियां खूब बिकी हैं। अक्टूबर में मारुति की बिक्री 18.9% बढ़ी। किसानों के लिए काला गेहूं बना वरदान। 4 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल हो रही है बिक्री। नाफेड ने 15,000 टन प्याज आयात के लिए बोलियां मंगाई हैं। 50 रुपए प्रति किलो बिकेगा प्याज। कोरोना काल में नॉन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कमाई घटी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने कमाई में लगाई छलांग। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 8% बढ़त के साथ ही बिडेन का पलड़ा भारी है। कई राज्यों में ट्रंप दे रहे हैं कड़ी टक्कर। टर्की में भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़ी। अब तक 40 से अधिक लोगों की हुई मौत। भूकंप में बचाई गई 16 साल की लड़की ने मेडिकल रेस्क्यू टीम का किया शुक्रिया। कहा, मैं स्वस्थ होकर आप लोगों के लिए बजाऊंगी वायलिन।
फ्रांस के बाद ब्रिटेन में भी अब 5 नवंबर से 2 दिसंबर तक लॉकडाउन 2 का ऐलान कर दिया। पब, रेस्टोरेंट और गैर जरूरी दुकानें बंद रहीं। चीन के वुहान और बीजिंग में बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर मनाया है हेलोवीन। नहीं दिख रहा कोरोना का खौफ। 54 साल के हुए बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान कोरोना के कारण मन्नत के आगे जुटने वाली भीड़ से नजदीक से नहीं मिल पाएंगे। शाहरुख एकता की वेब सीरीज के जरिए शिल्पा शिंदे OTT प्लेटफॉर्म पर करेंगी डेब्यू। एकता कपूर की पौरशपुर में शिल्पा शिंदे और अनु कपूर आएंगे नजर। एक्ट्रेस अमिता राव बनी है मां। शादी के 4 साल बाद अमिता राव ने बेटे को दिया है जन्म। सुशांत की फिल्म ड्राइव को पूरा हुआ 1 साल। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने एक्टर के साथ तस्वीर शेयर करके किया याद। बिग बॉस कंटेस्टेंट राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म वाले बयान पर बोले सलमान। कहा है मेहनत के दम पर ही शाहरुख और अक्षय इतने सालों से टिके। कंगना ने वेब सीरीज मिर्जापुर 2 पर उठाए सवाल। निकिता तोमर हत्याकांड में आरोपी तौसीफ ने कबूला कि उसने मिर्जापुर 2 देखकर साजिश रची थी।